गुड मॉर्निंग मैम, वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है? हाँ मैम, अब आ रही। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा डे 11 में पार्ट 2। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था भावना सृजन है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको पढ़ते हैं। आगे सभी ओके। चलिए, मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत सामान्य सी घटना बताना चाहती हूँ। ठीक है, अब ये अपनी स्टोरी सुना रही है। ठीक है, मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत सामान्य सी स्टोरी एक घटना बताना चाहती हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि प्रेम के परिणाम कितनी तेजी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी किताब में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेम के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, इसमें बार बार प्रेम शब्द जो आता रहेगा, इसीलिए आपका माइंड भी क्या होगा कि सुनते सुनते आपका भी माइंड स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। अब तक हमने जितना भी सुना है, अब तक की कहानी स्टोरी याद है ना। ठीक है, ठीक है। तो जिससे आप समझ पाएंगे कि प्रेम के परिणाम कितनी तेजी से मिल सकते हैं। ठीक है, मुझे फूल बहुत पसंद है। मुझे फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर सप्ताह ताजे फूल खरीदती हूँ, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे खुशी महसूस होती है। प्राय मैं किसानों के हाट से फूल खरीदती हूँ। इसको फूल बहुत पसंद है और वो हमेशा वहां से फूल खरीदती है। कहाँ से? किसानों के हाट से फूल खरीदती है। ठीक है, लेकिन उस सप्ताह बारिश के कारण हाट नहीं लगा। उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और दुकानों पर वहां पर हाट नहीं लगा। ठीक है, बाजार नहीं लगा, इसलिए मैं फूल नहीं खरीद पाई। फूल न मिलने के बावजूद मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक ही रही, है ना। लेकिन उसको फूल नहीं मिलने और उसके बाद भी उसने वो सोचती रही, चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा, जो होना होगा वो हो जाएगा। मतलब उसने किस इस तरीके से पॉजिटिव लिया। मैंने सोचा कि उनके ना होने से मुझे उनकी ज्यादा याद आएगी, मैं उनकी ज्यादा कद्र करूंगी और उनसे ज्यादा प्रेम करूंगी। उस सप्ताह फूल ना मिलने पर निराश होने के बजाय मैंने प्रेम करने का विकल्प चुना। ठीक है, वो उदास नहीं हुई। उदास होने के बजाय उसने क्या किया? उसने प्रेम करने की कल्पना की, मतलब वो फूलों से बहुत ज्यादा प्रेम कर रही है। इस तरह मैंने अपनी चुंबकीय क्षेत्रों को फूलों के प्रति प्रेम से भर लिया। इसके 2 घंटे के अंदर ही मुझे डाक से फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता मिला। सिर्फ 2 घंटे के अंदर एक डाक वाला आया और फूलों का गुलदस्ता बड़ा सा वो लेकर आया। इसे दुनिया के दूसरे छोर पर रहने वाली मेरी बहन ने भेजा था। कहाँ रहती है? दूसरे छोर पर रहती है। ठीक है, और उसी की सिस्टर ने उसके लिए फूल का गुलदस्ता भेजा। मैंने उसके लिए कुछ किया था, जिसके लिए उसने सबसे बड़े सुंदर फूलों से मुझे धन्यवाद दिया। जब आप प्रेम देते हैं तो परिस्थितियों को बदलना ही होगा, चाहे वे कितनी ही बुरी स्थिति क्यों ना हो। ठीक है, ये चीज हमें समझना होगा, क्योंकि अभी तक हम इसको नहीं समझ सके और ना ही इतनी जल्दी हम समझ सकेंगे, है ना। अभी तक तो हम सुन रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, उस समय क्या होता है कि हम ये सारी चीजें, ज्ञान जितना भी हमने लिया, ये सब कुछ हम भूल जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, हमें कुछ भी चीजें याद नहीं रहती है। इसके लिए क्या करना होता है? हमको प्रैक्टिस 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 करनी होती है ना। इसी चीज की प्रैक्टिस करनी होती है कि बुरे सिचुएशन में हम अपने माइंड को कैसे शांत रखें, है ना। क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जो है इतना आसान नहीं है, इसको बनाना पड़ता है, रोज मेहनत करनी पड़ती है, रोज हमें 1% पर काम करना होगा, तब जाके हम अपने आप को बदल सकते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि प्रेम का चुनाव करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है ना। प्रेम का चुनाव करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। इसको उस दिन फूल नहीं मिला और कहाँ उसकी दूसरी दुनिया में उसकी सिस्टर रहती थी, कौन से दूसरे छोर में, और उसको वो फूल का गुलदस्ता मिल गया, उसने फूलों को आकर्षित किया। ठीक, जब भी आप प्रेम देते हैं तो हर बार आप अपने आसपास के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लेते हैं और कई गुना कर लेते हैं।
आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जितना प्रेम देते हैं, आपके इर्द गिर्द के क्षेत्र में प्रेम की चुंबकीय शक्ति उतनी ही ज्यादा होती जाती है। परिणाम यह होता है कि हर मनचाही चीज आपकी झोली में आ जाती है। ठीक है, अब परिणाम क्या होता है कि आपकी मनचाही चीज आपकी झोली में आ जाएगी। प्रेम देने पर आपके जीवन में जादू हो जाएगा। ठीक है, प्रेम देने पर आपके जीवन में क्या हो जाएगा? जादू हो जाएगा। मेरा जीवन पहले उतना जादुई नहीं था जितना कि इस वक्त है ना? और ये सभी की लाइफ में है। जितने भी मतलब जितने भी लोगों ने इसको फॉलो किया है, जो हमने किताबें पढ़ी है, ठीक है, उसके बाद से मिराकल्स पे मिराकल्स हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने अपने थॉट्स को चेंज कर दिया, है ना? मुझे लगभग दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को, तो दिसंबर से लेके अब तक मेरी नई शुरुआत। ठीक है, और दिसंबर के पहले जो थी वो पूरा 1 साल था, वो अलग था। तो हर साल में अपने अंदर चेंजेस होते हुए नजर आते हुए देख रही है। ठीक है, तो इसी तरह से लोगों की लाइफ में भी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, है ना? तो क्या है? प्रेम देने पर आपके जीवन में जादू हो जाएगा। मेरा जीवन पहले उतना जादुई नहीं था जितना कि इस वक्त है। उस समय यह संघर्ष और मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन फिर मैंने जीवन के बारे में कुछ अद्भुत बातें सीखी, जिन्हें मैं आपको इस पुस्तक में बताने जा रही हूँ। कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है कि प्रेम की शक्ति उस पर काम न कर पाए, है ना? कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है कि अगर आप सोचे कि ये तो इतना बड़ा है और मेरी शक्ति काम नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। हमने इस सृष्टि के बारे में भी पढ़ा है, इस ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा है, आकर्षण का नियम के बारे में पढ़ा है कि ये सारी चीजें क्या है ना? तो आप जो कुछ भी करेंगे वो सब पर आपकी ताकत वहां पे लगेगी। ठीक है, तो प्रेम की शक्ति उस पर काम ना कर पाए, ऐसी कोई दूरी नहीं ऐसी कोई दूरी नहीं है जिसे यह तय न कर पाए, ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे यह पार ना कर पाए। इसके रास्ते में समय भी बाधा नहीं बन सकता। ठीक है, इसके रास्ते में क्या? समय भी बाधा नहीं बन सकता। आप ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति का दोहन करके अपनी जिंदगी की हर चीज बदल सकते हैं, और इसके लिए आपको बस देना होगा प्रेम। ठीक है, आप दुनिया की वो सारी चीजें बदल सकते हैं, उसके बदले आपको प्रेम देना होगा। वो हर एक चीज से आपको प्रेम करना होगा, है ना? छोटी से छोटी चीजों से लेके बहुत बड़ी से बड़ी चीजों से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं। इतना समझ में आया? स्टोरी समझ में आई, है ना? ठीक, सृजन का बिंदु। अब हम पढ़ते हैं सृजन का बिंदु क्या है। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि आप जो चीजें चाहते हैं, ठीक है, आप में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि आप जो चीजें चाहते हैं वे बहुत बड़ी है, इसलिए आपके लिए उन्हें हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन यह दृष्टि सरासर गलत है। ठीक है, यह दृष्टि सरासर गलत है। जब आप सोचते हैं कि कोई चीज बहुत बड़ी या मुश्किल है, तो वास्तव में आप आकर्षण के नियम से यह कह रहे हैं, है ना? जब जब भी आपको बहुत ऐसा लगता है, जब भी आप सोचते हैं कि यह काम बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, यह काम बहुत ही बड़ी है, तो क्या करोगे? जो भी चीज आप बोलोगे उसी चीज को आप आकर्षण के नियम को आकर्षित करेंगे। तो वास्तव में आप आकर्षण के नियम से यह कह रहे हैं कि यह कितनी बड़ी है और इसे हासिल करना कितना मुश्किल है ना? अब कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह को भी आप ले सकते हैं। किसी को बोला जाए कि आप ये वाली नौकरी कर लो, है ना, तो किसी को बहुत हेक्टिक लगता है। लोग ये बोलते हैं, अरे इतनी ऐसी नौकरी मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की नहीं है, ठीक है, मैं कैसे करूंगा? अगर किसी की ड्यूटी 7 बजे से होगी, 7 बजे से लेके 2 बजे तक भी होगी, तो बोले अरे इतनी सुबह मैं कैसे उठूंगा 6 बजे, जिसकी आदत नहीं होती है ना? लेकिन आदत तो पहले से डालनी पड़ती है, उसके बाद ही तब जाके होगा। तो उसको सुबह 6 बजे 5 बजे उठना कुछ भी नहीं लगेगा उसके लिए। अब जितने भी जो भी पर्सन है उसको नहीं चेंज होना है ना? अब आप उससे कह रहे हो कुछ चीजों को बदलने के लिए, तो वो नहीं करेंगे, है ना? ये सारी चीजें होती है, और वो हमेशा फिर यही चीज को बोलते हैं, अरे ये मेरे बस का नहीं है, कोई भी चीज हासिल करना ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसा कोई भी काम मुश्किल नहीं है ना? 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे उसकी हैबिट डल जाती है। इसमें बहुत समय लगेगा और आपकी बात बिल्कुल सही साबित होगी, है ना? फिर आप बोलते हो देखा इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन जब आपने किया ही नहीं, जब आप करते हो तो पहले ही आपने अपने दिमाग में उसको बैठा लिया है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसा ही आपको
मिलता है ना। अब जो हकीकत में वही चीजें बदलेगी जिन चीजों को आप सोचेंगे, जिन चीजों को आप महसूस करेंगे। ठीक है, अक्सर वही चीज होती है, हम उसको फील भी करते हैं, इसीलिए वो चीजें क्या होता है, सच्चाई में बदल जाती है। लेकिन अगर हम कोई चीजें कल्पना करने के लिए बोल रहे हैं कि अब आपको इन चीजों को इमेजिन करना है, सोचना है, तो क्या होता है, हम सोच तो लेते हैं लेकिन उन चीजों को हम फील नहीं कर पाते। और जब हम फील नहीं करेंगे तो वो चीजें फिर हमारा जो सपना जो हकीकत में बदलना होता है वो इतनी जल्दी नहीं मिलता, फिर उसे टाइम लगता है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा सचमुच बड़ी है तो आप ही उसे साकार नहीं होने दे रहे हैं। परिणाम यह होता है कि आपकी मनचाही चीज मुश्किल और देर से मिलेगी। हमेशा याद रखिए कि आकर्षण के नियम के लिए कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। आकर्षण के नियम के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। सृजन का सही दृष्टिकोण पाने के लिए आप यह उपाय आजमा सकते हैं। आपके मन चाहे चीज चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, ठीक है, एक बिंदु की तरह, मतलब आपको सिर्फ उसी को देखना है, एक टकाटक। ठीक है, उसी को देखना है। आपका सपना, आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है। वो मकान हो सकता है, अगर किसी को नया मकान खरीदना है ना, वो बार बार बोलते हैं हमें एक नया मकान खरीदना, नया मकान खरीदना, नया मकान खरीदना। ठीक है, अब अगर आपको मकान ही खरीदना है तो मकान के अलावा भी अब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि मकान कौन सी जगह पर होना चाहिए, मकान का साइज क्या होना चाहिए, मकान के वो सारे एंगल्स क्या होना चाहिए। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी आपको चाहिए है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, ये भी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। किस जगह पर होनी चाहिए, आप कहाँ पर अपना मकान को, प्लॉट को रखना चाहते हैं या मकान बनवाना चाहते हैं, आसपास आपका उसका क्या होगा। ठीक है, आप उसको ड्राइंग भी बना सकते हैं, अगर आपको ड्राइंग बनाना आता है तो आप ड्राइंग बना सकते हैं। अगर आपको उसकी फोटोज अगर आपको पसंद आती है तो आप उसकी फोटो को निकाल करके आप उसके आसपास का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये तो रहा आउटर की। ठीक है, अब आपको इंटरनली क्या चाहिए है, आपका हॉल कैसा होगा, कहाँ पर होगा, आपका किचन कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, तो ये सारी चीजें आप दिमाग में आप जब उसको बनाओगे, जब फील करोगे कि आप वहां पे क्या कर रहे हो। ठीक है, जब आप इस चीज को बार बार देखोगे तो इसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो मकान, कार, सैर सपाटा, आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, पैसा, आदर्श जीवन साथी, आपके सपनों की नौकरी या संतान, बेहतरीन सेहत आदि, ये सारी चीजें। आपके मन में परीक्षा में पास होने, किसी खास कॉलेज में दाखिला लेने, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने, राष्ट्रपति, अभिनेता, वकील, लेखक या टीचर बनने की इच्छा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके मन में परीक्षा में पास होने की, है ना, अगर अभी भी कोई परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी अगर परीक्षा दे रहे हैं तो उनको 100% यही सोचना है कि हाँ मैं पास हो, क्या बोलते हैं, कि मैं पास हो चुका हूँ, है ना। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं पास होऊंगा, देखा जाएगा परीक्षा में क्या होगा, नहीं। आपका माइंड जो कहता है वो पूरी तरह हकीकत में बदलता है। अगर आप कंफ्यूजन में रहेंगे, पता नहीं क्या होगा, मैंने एग्जाम तो दे दिया, पता नहीं मेरे अच्छे रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं कि कितने, तो आप क्या कर रहे हो, आप यूनिवर्स को वही चीज का आपने जो बोला है उस चीज से कंफ्यूजन कर रहे हो। ठीक है, तो आपको एक ही शब्द बोलना है, हाँ या ना, अच्छा या बुरा, है ना, सिर्फ दो ही पहलू होते हैं, है ना, सकारात्मक और नकारात्मक के। तो आप क्या देना चाहते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपने कोई भी परीक्षा दी, ठीक, आपको सिर्फ एक ही शब्द बोलना है, हाँ मैं पास हो चुका हूँ, इतने नंबर से पास हो चुका हूँ। पेपर लो और दीवार पर रखो, किसी का भी अगर पेपर हो रहा है, ठीक है, उसके बाद में फिर जो रिजल्ट आना होगा उसके बाद की बात देखी जाएगी। अगर आपके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं तो हकीकत में वही चीज बदलेगी, अगर वाइब्रेशंस नहीं अच्छे से लगे तो फिर ऊंच नीच हो सकती है, कुछ भी होगा, मार्क्स कम आ जाएंगे या फिर जो आपने सोचा था वैसा नहीं होगा, है ना। कुछ चीजें ऐसी भी होती है। इसके अलावा मैं वो सारी चीजें भी बताऊंगी कि जैसा आप सोचते हैं वैसा हमारे साथ क्यों नहीं होता है ना, इसका भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में हमारे साथ वो भी चीज होती है कि हमने इतनी मेहनत कर ली, इतनी मेहनत कर ली, तो भी वो चीज हमारे हाथ में नहीं लग रही है, तो इसका मेन कारण क्या है। ठीक है, आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें, क्योंकि प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। ठीक है, जितना बिंदु है उस बिंदु से भी ज्यादा छोटी है आपकी इच्छा। हमारी शंकाएं ही
गद्दार है, ठीक है, हमारी शंकाएं ही गद्दार है, मतलब हम जो शक करते हैं, है ना, और उसकी वजह से हम उस अच्छी चीज से वंचित रह जाते हैं जिसे हम आमतौर पर जीत सकते हैं, है ना। जस्ट अभी मैंने बताया कि आपको शक नहीं करना है ना, क्योंकि ये शक ही एक ऐसी चीज है जो आते आते आपके पास से चीज से रोक देगी, ठीक है। मेरे सपनों का घर, देख यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ मेरे सपनों का घर, छोटा सा एक सर्कल बनाया हुआ है जिसमें उनने इस चीज को दर्शाया। यदि आपकी आस्था डगमगाने लगे तो एक गोले के केंद्र में एक बिंदु बनाए, ठीक है, बीच में एक बिंदु बनाना है, उस गोले के अंदर एक बिंदु बना हुआ है, ठीक, बिंदु बनाए, उसके आसपास उसके पास अपनी मनचाही चीज या इच्छा का नाम लिख दे, ठीक है। अभी गोला बनाएंगे सभी, अपने कॉपी पेपर जो भी है आपके पास में, उसमें आपका सपना जो भी होगा उसको आपको उस बिंदु के पास में आपको लिखना है। इस ड्राइंग को बार बार ज्यादा से ज्यादा बार देखते रहें और हर बार यह सोचे कि प्रेम की शक्ति के लिए आपकी इच्छा इस बिंदु जितनी ही छोटी है, ठीक है। सर्कल कितना बड़ा है और बिंदु कितनी छोटी है, तो आपकी इच्छा भी इस बिंदु के जैसी ही है, ठीक है, आपकी इच्छा जो भी है। तो अभी आप सर्कल बनाएंगे बाद में, ठीक है, सर्कल बना के उसमें एक बिंदु लगाएंगे और उस बिंदु के नीचे या ऊपर कहीं पर भी आप लिख देंगे कि आपकी मेन इच्छा क्या है इस साल में, 2021 में दिसंबर से पहले, ठीक है, अभी 3 महीने इस साल के बचे हैं, या फिर 2022 के साल भर के अंदर, ठीक है, आपकी जो भी मेन इच्छा है उसको पूरा करना है ना, उसको आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, किसी नकारात्मक चीज को कैसे बदले। अब दिमाग में बार बार नेगेटिविटी आ रही है ना, तो अब हमको उसको कैसे बदलना है, तो इसमें हम पढ़ते हैं अगला चैप्टर। चलिए पानी पी लीजिए थोड़ा सा है तो। चलिए, किसी नकारात्मक चीज को कैसे बदलना है। यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज है, ठीक है, अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज है तो आप उसे बदलना चाहते हैं, तब भी प्रक्रिया यही रहती है, अपनी मनचाही चीज होने की कल्पना और एहसास द्वारा प्रेम दे, ठीक है, कल्पना करना है और महसूस करना है, कल्पना करना है, महसूस करना है, ठीक है। याद रखें, किसी भी नकारात्मक चीज का मतलब प्रेम का अभाव है, यानी आपको नकारात्मक की ठीक विपरीत कल्पना, आपको नकारात्मक की ठीक विपरीत कल्पना करनी होगी, ठीक है। अगर कोई भी चीज दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है तो क्या करना है, नकारात्मक आपने सोचा है जो भी दिमाग में आ रहा है उसको आपको ठीक चेंज करना है ना, कट 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 बोल के नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कल्पना करनी है और उसका विपरीत है प्रेम, आपको उन चीजों को प्रेम देना है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो स्वस्थ होने के लिए शरीर को प्रेम दे, है ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट ठीक है ना, हाय हाय नहीं करना है, हमें पता है कि तकलीफ होती है ना, वो सारी चीजों में हम बार बार उसी चीज को दोहराते हैं, दीपा जी, ठीक है, कमर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बार बार उस चीज को दोहराते हैं, लेकिन उस चीज को नहीं दोहराना है, अपने शरीर को प्रेम करना है। बहुत अच्छा शरीर है मेरा, है ना, बहुत अच्छा, सारी चीजें हैं, इतनी सी तो तकलीफ है, क्या होता है, ठीक है, अपने आप को बोलना है, अपने आप को दिलासा दिलाना है, ठीक है। माइग्रेन के शिकार हैं तो माइग्रेन के बारे में आप बोल सकते हैं, ठीक है, सिर में दर्द बार बार बहुत हेडेक होता है, मुझे पता है कि सिर में दर्द जब होता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, ठीक है, एक नॉर्मल सा अगर सिर में दर्द होता है तो सोचो कि माइग्रेन वाले जितने भी सारे पेशेंट है उनकी हालत क्या होती होगी। कमर में दर्द जब होता है तो सोने में दिक्कत आती है ना, मतलब इतनी सारी परेशानी आती है और उस समय हमारा जो माइंड है वो चेंज हो जाता है ना, लेकिन उस समय अगर हमने धैर्य रख लिया, उस समय अगर हमने धीरे धीरे करके बोला, अपने आप को समझाया, है ना, कि चलो कोई बात नहीं, मेरा शरीर है बहुत अच्छा है और एक ना एक दिन तो ठीक होगा, और बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है ना, बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है, मैं पहले की तरह नहीं हूँ, मैं पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और मेरे ठीक होने के बाद, है ना, मुझे जो मेरे सपने हैं, जो मुझको करना है वो मुझे पूरा करना है, ये आपको दिलासा दिलाना है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ आपको ज्ञान मिल सकता है, प्रैक्टिकल आपको ही करना होगा, ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, इसको फील करना, इसको समझना, इसको पूरी तरह से अच्छे से समझना, प्रैक्टिकल करना, ये आपके ऊपर ही है ना, और ये
गारंटी है कि आपको अपनी बीमारी से छुटकारा पाना है, और पाने के लिए आपको दिलासा दिलाना होगा और एक बहुत अच्छे लेवल पर आपको पहुंचना होगा, ताकि आप कह सके, है ना, कि बिना दवाइयों के भी हम ठीक हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दवाइयां, क्योंकि हमारे अंदर ही हीलिंग पावर होती है, हमारा शरीर जो है बहुत अच्छी तरह से हील कर लेता है। ठीक है, तो इस चीज को हमको समझना होगा। तो स्वस्थ होने के लिए क्या करना है, आपको अपने शरीर से बहुत ज्यादा प्रेम करना है। ठीक है, जब भी आप बोले, जब भी आप करें। यदि आप किसी नकारात्मक चीज को बदलने के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है। ऐसा करना वाकई मुश्किल होता है। ठीक है, इसके अलावा सृजन इस तरह काम नहीं करता। सृजन का मतलब यह है कि कोई नई चीज बन रही है ना। सृजन का मतलब है सृजन करना, मतलब बन रही है कोई चीज, क्या हो रही, वो अभी बन रही है। आप जिसे बदलना चाहते हैं उसका ख्याल भी मन में ना लाए, बस मन चाहे चीज के प्रति प्रेम दे। ठीक है, सिर्फ उसको प्रेम देना है। फलस्वरूप आपके मन में नकारात्मकता की जगह प्रेम की शक्ति भर जाएगी। ठीक है, जहां पर नकारात्मकता है वहां पर प्रेम की शक्ति भर जाएगी, है ना। यदि कोई व्यक्ति घायल है और इलाज के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, घर पर ही देख लो कितने सारे लोग, अगर जिनके घरों में ऐसा होता है, ठीक है, वो व्यक्ति घायल है और उसके बावजूद भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है। ठीक है, वो जैसे थे वैसे ही है, हॉस्पिटल से लेकर आ गए उसके बाद भी वो वैसे ही है, तो इसका मतलब है कि वह पूर्ण स्वास्थ्य की तुलना में चोट की कल्पना और एहसास ज्यादा कर रहा है। ठीक है, उसको चोट तो लगी है, वो घायल है, लेकिन उस चीज का उसको फीलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसको एहसास उस चीज का बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक होने की और तराजू का कांटा झुकने का तरीका सरल है। पूरी तरह ठीक होने की कल्पना और एहसास ज्यादा करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जहां पर भी चोट लगी, घायल हैं आप, चोट के बारे में आपको कम सोचना है। ठीक है, अब आप कम कैसे सोच सकते हैं, अब आपका माइंड को डाइवर्ट करना है। ठीक है, कहीं पर भी कैसे भी आप घायल हो गए, कहीं पर भी लग गई, चोट लग गई, बुरी तरह से आप घायल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या आ जाते हैं कि अब हम टेंशन में आ जाते हैं, है ना, समझ में नहीं आता, क्यों, क्योंकि दर्द होता है, तो दर्द जहां पर भी होता है हमारा माइंड उसी दर्द की तरफ हमको खींच लेता है और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। ये एक्सपीरियंस और इस सभी के साथ होता है, बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए लोग हंसाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए लोग अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब जब आप ऐसा करेंगे तब तब आप उस दर्द को आप कम महसूस, मतलब, पाएंगे। ठीक है, तो चोट के बारे में कम सोचें। अगर आप पूरी तरह से ठीक होने की कल्पना कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि संभावना मौजूद है, और अच्छी चीज के प्रति अच्छी भावनाओं से अपनी चुंबकीय क्षेत्र को भर ले। जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा ले। ठीक है, हर क्षेत्र में अपने प्रेम को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें, क्योंकि प्रेम देने के हर पल से पूर्ण उपचार आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। ठीक है, प्रेम देने से क्या हो रहा है, पूरी तरह से जो उपचार है वो आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। ठीक है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है, आपके जो इमोशंस है वही आपका भगवान है। ठीक है, तो ये चाणक्य ने कहा है, भारतीय कूटनीतिज्ञ और लेखक, है ना, सभी जानते होंगे चाणक्य को। ठीक है, तो ये उन्हीं ने बोला है कि आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। चाहे आप अपना स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, लोक व्यवहार या कोई अन्य चीज बदलना चाहते हो। ठीक है, क्या क्या बदलना चाहते हो आप आपके हेल्थ में, ठीक है, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट लेकर आना चाहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति जैसी भी है। ठीक है, लोक व्यवहार, आपका लोगों से व्यवहार कैसा है, स्पीकिंग कैसी है, ठीक है, आप लोगों से बातें कैसा करते हैं, या फिर कोई अन्य चीज, और भी कोई चीज हो सकती है जिसको आप बदलना चाहते हैं। प्रक्रिया समान रहती है, कल्पना करना है। ठीक है, कोई भी चीज है, एनी A to Z में कोई भी चीज, आपको चीज को बदलना है, तो आपको क्या करना है, आपको कल्पना करना है, इमेजिन करना है कि आप क्या चाहते हैं। इस पाने के प्रेम की कल्पना करें और आप एहसास करें। ठीक है, आपको आंखें बंद करनी है, कल्पना करनी है, बनाना है और एहसास करना है। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने के हर दृश्य और स्थिति की कल्पना करें और यह महसूस करें कि वह आपके पास आ चुकी है। ठीक है, और भी आसान तरीका, गूगल पे जाना है। ठीक है, जो भी चीज आपको अच्छी लगती, जो भी चीज आपने सोचा है, गूगल पे जाना, उसकी फोटोज निकालना और उसको अपने मोबाइल पर रख लेना। ठीक है, फिर जब जब आप उसको सोचोगे, देखोगे, है ना, कि मैंने ये चीजें सोची थी, मुझे ये चीजें चाहिए है ना, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, आपको सारी चीजें उस पर मिल जाएगी।
और उसमें आपको अगर टाइपिंग आती है ना, तो आप उसमें लिख सकते हैं ये मेरे सपनों का घर है ना, मैं यहाँ पर घूमना चाहती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर जा रही हूँ। तो इस तरह से आप अफर्मेशन को बना करके अपने मोबाइल में आप रख सकते हैं गैलरी में, ठीक है। तो आप जब उसको खोलोगे, आप उसको देखोगे, तो आप बता सकते हो, आप बातें कर सकते हो कि देखो ये मेरा सपनों का घर है, मैं इस तरह से अपना घर बनवाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर घूमना चाहती हूँ, ये मेरे बच्चों का सपना है ना। आपके बच्चे जो भी बनना चाहते हैं तो आप उसकी फोटोज बना करके, ठीक है, एडिट वगैरह जो भी आप कर सकते हैं, बना करके आप उसको रखो कि हमारा फ्यूचर है ना, कि हमारे बच्चे ये चाहते हैं। हालांकि अगर इच्छा है, अगर बच्चों के अंदर कुछ टैलेंट है जो बच्चे बनना चाहते हैं, तो वो अभी से जो प्रैक्टिस करते हैं तो वो बड़े होकर के वही बनते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है कि जो बच्चे ने बचपन में सोचा है, जो हम लोग सोचते हैं, वो हम लोगों को नहीं मिल पाता है, ठीक है। ये दो कैटेगरी हमारे साथ में होती है, ठीक। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना करें और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है, ठीक है। एक तो मैंने 17 सेकंड के बारे में बताया था, 17 सेकंड कौन सा विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है, 7 मिनट कौन सा करना है, ठीक है। तो ये अलग अलग मिनट जो है, कुछ सेकंड जो है, इसको बनाया गया है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, ठीक है। इसका क्या है कि जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनकी लाइफ में पूरी तरह से बदलाव आया है, और ये यूनिवर्स का नियम एंड यूनिवर्स की चाबी है, ठीक है। मतलब इसका जो इम्पोर्टेंट और ये जो सारी बातें कही गई है, जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ऑलरेडी हो चुका है ना। उन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद में 7 मिनट का क्या मतलब है, 17 सेकंड का क्या मतलब है, 30 सेकंड का क्या मतलब है, 369 का क्या मतलब है, 5x5 का क्या मतलब है, तो ये सारी चीजें हो चुकी है ना। जब उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आया है और जब उनको पता चला कि हकीकत में बदलता है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। हर 7 मिनट में इसको आपको कल्पना करना है, एहसास करना, और आपकी मन चाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहे, जब तक कि आपको यह महसूस ना होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, ठीक है। आपको तब तक आपको महसूस करना है जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो चुकी है। तब तक ऐसा करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी ना हो जाए जैसे आपका नाम है। कुछ चीजों के मामले में आप सिर्फ 1-2 दिन बाद ही इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे, बाकी चीजों में ज्यादा समय लग सकता है, ठीक है। आपका नाम, आपके नाम का एहसास होता होगा ना कि आपका नाम है। अगर आपको कोई पुकारता है तो आप समझ जाते हैं एकदम, आपके नाम में वो फीलिंग्स होती है ना। तो इसी तरह से आपको पहुंचना है। फिर अपने जीवन के साथ आगे बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रेम दे और अपनी भावनाएं देना जारी रखे, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेम देंगे, मन चाही चीज उतनी ही जल्दी मिलेगी, ठीक है। आपकी मनचाही चीज को पाने की कल्पना और एहसास जब पूरा हो जाएगा, तो आप सचमुच अपनी कल्पना की चीज के साथ एक नए संसार में होंगे, है ना। जब हमारा सपना पूरा हो जाता है, तब हम अपने एक नए अलग ही संसार में होते हैं। हमें अच्छा लगता है कि हमें एक एक चीज मिलती जा रही है, ठीक है। इसलिए नए संसार का किसी प्रकार से विरोध ना करें, ठीक है। जो चीज आपको मिली है उसे आपको एक्सेप्ट करना है ना। जो चीजें है आपके पास में, उसे धन्यवाद बोलना है। हर व्यक्ति को उस चोट के बारे में ना बताएं जो ठीक नहीं हो रही है, ठीक। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि कोई भी ऐसी बीमारी हो आपकी, आपको ढिंडोरा नहीं पीटना है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन किसी को ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, किसी को कैंसर होता है, किसी को थायराइड, ये बहुत जो कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं, ये क्या होता है, कैंसर भी ठीक हो सकता है ना। हम सबको पता है कि कैंसर भी ठीक हो सकता है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं, उस समय जब आप इलाज करवाते हैं, छोटी सी बीमारी को लेकर के जाते हैं, और जब वो कैंसर के रूप में बदल जाते हैं, फिर आप रिपोर्ट्स लेते हैं। उस समय फिर जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं इस रिपोर्ट में कैंसर आया, आपको इस चीज का कैंसर है, ठीक है, कट 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 सभी को, है ना। तो ये सारी चीजें जब बोलते हैं, उस समय क्या होता है, आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, ठीक है, जिनको भी है वो उनके दिमाग में जब बैठा लेते, फिर बोलते हैं आपको कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी, आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अब क्या होगा, टेंशन में आने के बाद में वो व्यक्ति जो ठीक होने वाला होगा, वो भी कभी ठीक नहीं हो सकता, और हमेशा के लिए उसको कीमोथेरेपी और मेडिसिन के ऊपर उसको रहना पड़ता। जब वो मेडिसिन के ऊपर रहेगा, जब उसके दिमाग में ये सारी चीजें आ चुकी है, क्यों, क्योंकि आपने रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीजें देख ली है, अब आपको उम्मीद और चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि अब आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं।
आपके पास रिपोर्ट से अब आपके पूरे फैमिली वालों ने देखा, फैमिली वालों से आपको बाहर के लोगों को पता चल गया कि इनको तो ये बीमारी है। अब यूनिवर्स में अब हम कहते हैं ना कि अच्छी चीजों की ताकत होगी तो आकर्षण का नियम, आपका फोर्स जो रहेगा वो अच्छी चीजों में जाएगा। लेकिन अब ये सारी चीजें जब सबको पता चल गई है तो आपका नाम लेकर के अब पूरे यूनिवर्स में आपके ही बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, वही आकर्षण का नियम जो है वो उस चीज को चुंबक की तरह आपके पास चली आ रही है ना, कि वो बीमारी है, वो बीमारी, वो बीमारी है, तो वो बंदा नहीं ठीक हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सीक्रेट रखना है, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो आपके पास, और आपको उसको पॉजिटिव में बदलना है। जो रिपोर्ट किसी ने देखी है, जो रिपोर्ट्स आपने देखी है, एक अलग से पर्चा बनाना है और उसमें आपको चेंज कर देना है। ठीक है, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, ठीक है, और मैं पूरी तरह से ठीक हो रहा हूँ, ये सारी चीजें हैं। और आपको ज्यादातर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट आपके फैमिली वालों को। आपके और आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में ही सारी चीजें बातें होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मैंने देखा है, कोई भी बीमारी होती है, बीपी, थायराइड या फिर और भी कुछ भी हो जाता है, कोई भी गंभीर, ठीक है, तो ये सारी चीजें सबको बताने की जरूरत समझते हैं, सबको बताते हैं। ठीक होने के बाद बताओ, ठीक है, कि मुझे ऐसा हुआ था, तब आप उसका मैजिक देखो, है ना। पहले ये बताओगे तो आप कभी अपने आप में मैजिक नहीं देख पाओगे। ठीक, चोट के बारे में ना बताए जो ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे में आप दोबारा बुरी चीज की कल्पना कर रहे हैं। ठीक, अपने पुराने संसार में लौट लौट रहे हैं। जब आप बुरी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी, जब आप सबसे अच्छी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी चोट चोट कैसी है, तो आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये आंसर देना है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरा शरीर मेरा शरीर उसका अनुसरण कर रहा है। आप कह सकते हो यह एक वरदान है, क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने शरीर और स्वास्थ्य की पहले से ज्यादा कद्र करने लगा हूं, है ना। अब आप पहले से ज्यादा कद्र करने लगे हैं, पहले तो बिल्कुल कद्र नहीं होती थी। हाँ, शरीर है, कोई बात नहीं, हम कुछ भी कर रहे हैं, है ना, हम कुछ भी बोल रहे हैं, कैसे भी हम कर रहे हैं, लेकिन बीमार होने के बाद में फिर आप अपने शरीर की कद्र करने लगते हैं। या अगर आप पर्याप्त साहसी हो तो आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूं और बैल से कुश्ती लड़ने को तैयार हूं। ठीक है, अब आपको हिम्मत रखनी है। ठीक है, बैल से अब आप कुश्ती लड़ने की बात कर रहे हैं, है ना। अब आपको इतना मजबूत होना है अपने दिमाग से, अगर कोई भी आपसे पूछता है कि मैं पूरी तरह से, यस, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ ना, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, बस अब मेरे को कुश्ती लड़ना है और मैं बैल से कुश्ती लड़ने की तैयारी में लगा हूँ। ठीक है, तो इतना स्ट्रांग बनना है। ठीक है, ये आप अभी सुन रहे हैं, अगर आप किसी भी सिचुएशन में किसी को अगर आप देखते हैं तो आपको भी यही कहना है। ठीक है, जब भी आप किसी अनचाही या नापसंद चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब भी अनचाही चीज या नापसंद चीज, आपको जिस चीज जो पसंद नहीं है उसके बारे में आप बात करते हैं तो आपको बुरा महसूस होता है। यह बहुत साफ बात है, लेकिन फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लोगों को ज्यादातर समय इसी एहसास में रहने की आदत हो चुकी है, इसलिए वे यह गौर से नहीं करते कि अनचाही चीजों की कल्पना करें और बातचीत करते समय उन्हें कितना महसूस होता है। जब आप अपने एहसास, अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक बनेंगे तो आप ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां आप अच्छी भावनाओं में जरा भी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा महसूस करने के इतने आदी हो जाएंगे, आप अपनी भावनाओं के बारे में इतने सचेत हो जाएंगे कि आप उनकी कमी को तुरंत महसूस कर लेंगे। ठीक है, आप खुद इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप उनकी कमी को तुरंत ही महसूस कर लेंगे और उन्हें तत्काल सही कर लेंगे। आपके मन में ज्यादातर समय अच्छी भावनाएं और खुशी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है और इसे पाने के अलावा और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। ठीक है, चलिए आज यहाँ तक पढ़ते। इतना समझ में आया किसी को? जी दीपा जी कैमरा ऑन हो गया इनका समझे कुछ? आज बीमारी के ऊपर का लेक्चर था, है ना, आखिरी में। ठीक है, तो आपको अच्छे वाइब्रेशंस देना है, बहुत जल्दी ठीक होना है ना। खास करके आपका जो सबसे बड़ा जो हेडेक वाला था, उस बीमारी को आपको छुटकारा पाना है, उस बीमारी से, है ना, माइग्रेन से। ठीक है, ताकि बिना दवाइयों के जब आप ठीक हो जाएंगे, जब आप धीरे धीरे अपनी दवाइयों को छोड़ देंगे, अभी तो खैर चल रही होगी, एकदम से नहीं छोड़ सकते, है ना, पहले तो आपको भरोसा दिलाना है। ठीक है, कि बस मैं बिना दवाइयों के, मुझे इस दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। आप जब भी दवाई लेंगे
और हमेशा दवाई के साथ में आपको बातें करनी है और हमेशा ये कहना है कि मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो रही हूँ, है ना, मेरा सर पूरी तरह से ठीक हो रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको बार बार बोलेंगे 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, तो ये धीरे धीरे अपने फीलिंग्स के साथ में ये सारी चीजें धीरे धीरे छूटती जाएगी। फिर जब आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएंगे और कहेंगे कि आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, ठीक है, अब आपको इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको वो चीज आपको विजुलाइज करना है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप डॉक्टर के मुंह से क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा ही सेशन था आज का, है ना, सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक, चलिए मिलते हैं अभी दूसरे क्लास में। ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं कल। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।